इस वीडियो के ज़रिए हम लोग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया डीएससी वाले जो भी प्रिपेयर हो रहे हैं, देखिए पर्सपेक्ट इन एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स हैं, यहाँ से 20 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए प्री वैदिक पीरियड में और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, अच्छा इनके तहत क्या हुआ था एजुकेशन में, तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए बुद्धिज़्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, बुद्धिज़्म की क्या तालीमात थी और गौतम बुद्ध के हिस्ट्री में जो तालीमी ख़यालात थे वो क्या क्या थे देखेंगे। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पर पॉइंट्स हाईलाइट करके रखी हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीक़े से हम लोग एक गवर्नमेंट स्कूल के टेक्स्ट बुक भी लेते हैं और इसमें जो बुद्धिज़्म के बारे में स्तूपा और खानखाहें दी गई है बुद्ध मत के, वो भी देखेंगे, मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स है देखिए गौतम बुद्ध के, तो आपको याद रखना चाहिए कि गौतम बुद्ध की जो भी हिस्ट्री है हम लोग समझते जाएंगे वन पॉइंट के ज़रिए। ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए बुद्धिज़्म है ना, इसके इंट्रोडक्शन में देखिए आप लोग 563 BC याद रखें, यहाँ पर गौतम बुद्ध की पैदाइश है। 483 BC में 80 साल की एज में गौतम बुद्ध ने इंतकाल किया। तो असल इनका जो बचपन का चाइल्डहुड नेम था वो सिद्धार्थ था। तो वो बोलूँगी आप लोग जैसे ही 7 दिन के बाद पैदा हुए, गौतम बुद्ध के 7 दिन के पैदा होने के बाद ही उनके माँ का इंतकाल हो गया। तो उनके स्टेप मदर ने उनकी परवरिश की। यहाँ पर एक पॉइंट लिखी हूँ मैं, स्टेप मदर, उनका नाम था गौतमी। ठीक है, और जो फादर थे वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। गौतम बुद्ध के जो वालिद थे राजा हुआ करते थे, वो राजा थे। ठीक है, उनकी मदर का नाम महामाया था और उनके फादर का नाम शुद्धोधना। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग। और उनका चाइल्डहुड नेम जो गौतम बुद्ध थे, उनका चाइल्डहुड नेम सिद्धार्था था। तो उनकी वाइफ का नाम यशोधरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। तो जब गौतम बुद्ध जब हम जैनिज़्म पढ़ेंगे वहाँ पर यशोदा किसका नाम था, और यहाँ पर अच्छे से याद रखें आप, गौतम बुद्ध की जो वाइफ का नाम है यशोधरा है, यशोधरा। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो जैनिज़्म में पढ़ेंगे, वहाँ पर भी यशोदा आ सकता, तो कंफ्यूज करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी एग्जामिनर। तो यशोधरा याद रखिए वाइफ का नेम, और इनके सन का नाम क्या है, राहुल। तो ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करके लिख लीजिए आप लोग एक नोटबुक में, तो आपको प्रैक्टिस करने में भी और याद रखने में भी आसानी हो जाएगी। यहाँ तो मैं इस इंट्रोडक्शन में इस तरीक़े से लिखी हूँ, फिर भी यहाँ पर इनका बर्थ 29 साल की उम्र में गौतम बुद्ध ने क्या किया, 35 में 80 में क्या क्या हुआ वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए 29 की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था। तो यहाँ पर एक बात बोलूँगी मैं आपको, जो गौतम बुद्ध थे वो रॉयल फैमिली के थे। तो उनके जो वालिद थे, उनके जो फादर थे, उनको किसी एक मतलब अच्छे इंसान जो तालीम मतलब साधु के जैसे इंसान थे, उन्होंने कहा कि आपका जो बच्चा है वो घर के बाहर चला जाएगा तालीमात हासिल करने के लिए, ये बुलंद ख्यालात रखने वाला है बोले, तो वो ऑल फैसिलिटीज़ फ्राहम करके वो जो उनके वालिद थे उनको घर के बाहर जाने नहीं देते थे। 29 साल से पहले समझो उनकी शादी भी कर दिए, एक लड़का भी हुआ, उसका नाम राहुल था। शादी होने के बाद यशोधरा के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारे, मेरा बेटा घर छोड़ के ना जाए, इसलिए ऑल किस्म की फ़ैसिलिटीज़ फ्राहम कर दिए। कौन, शुद्धोधन, इनके वालिद साहब। तो फैसिलिटीज़ फ्राहम करने के बाद भी गौतम बुद्ध ने ये ज़िंदगी जो है वो उनको समझ में आने लगी। थोड़ी थोड़ी तालीमात हासिल करके उन्होंने समझा ये ज़िंदगी असल ज़िंदगी नहीं, बल्कि जो खुदा को पाने की ज़िंदगी है वो असल ज़िंदगी है। इसीलिए उन्होंने घर छोड़ दिया 29 की एज में। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, 29 साल की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया। गौतम बुद्ध ने जो तालीमात लेने के लिए टीचर्स को ढूंढने लगे। जब उन्होंने घर छोड़ दिए तो टीचर्स को ढूंढने लगे कि ऐसे कौन टीचर है जो मैं चाहता हूँ वो इल्म दे, लेकिन ऐसे कोई टीचर नहीं मिले। 29 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक सही तालीम हासिल नहीं हुई उनको खाली ढूंढने में ही उतना वक्त लग गया। तो गौतम बुद्ध बोले कि जो मुझे ज्ञान होना, गाया बोध, यहाँ पर तालीम को ज्ञान बोलेंगे, ठीक है, ज्ञान तालीम को बोलेंगे। तो जो मुझे ज्ञान चाहिए, बोध, यानी कि वो बौद्ध मज़हब के जैसे उनकी तालीमात का जो लेवल था बहुत अलग हट के सोचते थे कि वैसी तालीमात मुझे चाहिए, लेकिन वैसे टीचर ही नहीं मिले। तो उन्होंने ख़ुद से ही तालीमात हासिल करने की कोशिश की, घर छोड़ दिए। तो यहाँ पर रोक के बोलूँगी कि यहाँ पर एक लुम्बिनी
कपिल वस्तु इन नेपाल, ये जहाँ पैदा हुए थे वो जगह है, मैं हाईलाइट करी हूँ। देखो 563 BC में लुम्बिनी कपिला वस्तु इन नेपाल, नेपाल की जगह थी, वहाँ पैदा हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में उनका डेथ हो गया था 483 BC में। पहला दर्स जो ज्ञान इन्होंने दिया सारनाथ में दिया। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए, मतलब पहला दर्स उन्होंने पूरी तालीमात हासिल करने के बाद पहला खुतबा समझो, पहला जो बयान रहता है तालीमात देने का, उसको सारनाथ में दिया उन्होंने। ठीक है, और एक मरतबा यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए, इनका बर्थ लुम्बिनी में हुआ। 29 साल गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया इल्म की तलाश में, इल्म तलाश करने के लिए उन्होंने 29 की एज में अपना घर छोड़ दिया। 35 साल सही तालीम हासिल हुई, 35 साल में उसको गया यानी कि ज्ञान एनलाइटमेंट यानी कि वो किस्म की तालीम हासिल कर ली उन्होंने, एकदम एनलाइटमेंट हो गया उनके अंदर, ज़हूर हुआ तालीम का। ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध ट्री के नीचे निर्वाणा बोलते हैं, निर्वाणा यानी कि पहला खुतबा दिया उन्होंने। ठीक है, सारनाथ में। फिर इनका डेथ क्या है, कुशीनगर, मैं यहाँ पर और एक बार लिखी हूँ, उत्तर प्रदेश कुशीनगर में उनके डेथ हुआ। और ये भी पूछा जा सकता है 80 साल की एज में इनके डेथ हुई। क्या है यहाँ पर देखिए, स्तूपा। यहाँ पर एक पॉइंट हाईलाइट करके मैं आपको गवर्नमेंट स्कूल की बुक से बताऊँगी। देखिए, ऑल टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल के बुक्स को लाइट ना लें। मैं पहले ऑल वीडियोस में बोलते आ रही हूँ कि गवर्नमेंट के बुक्स में भी बहुत सारा नॉलेज है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, तमाम मज़ाहिब की तालीम है। देखो यहाँ पर दिया गया है बुद्ध मत के स्तूपा और खानखाहें। तो देखिए बुद्ध मत का जो स्तूपा है, स्तूपा उनके खानखा को बोला गया। यहाँ पर मध्य प्रदेश में सांची का स्तूपा। तो ज़रा आप लोग ये देख लीजिए, पेज नंबर 175 है, ये 7th क्लास की टेक्स्ट बुक है। ठीक है, सिक्स्थ क्लास की टेक्स्ट बुक है, ये स्तूपा का है। तो यहाँ पर देखिए और बताऊँगी। ये जो बुद्ध मत के मतलब बुद्धिज़्म में जो स्तूपा बनाए जाते हैं, ये पूछा जाएगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में से ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये कंटेंट में भी फ़ायदा हो जाएगा अगर आप तफसील से पढ़ लीजिए एक मरतबा। और पेज नंबर और क्लास भी बोल दी हूँ मैं, 6th क्लास की टेक्स्ट बुक है। ज़िला खम्मम के नीला कोंडापल्ली में बुद्ध मत, इस तरीक़े से तस्वीर दी गई है। यहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। इस तरीक़े से स्तूपा बनाया गया। देखिए, अमरावती के स्तूपा की दोबारा से तामीर, पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग को है ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस तरीक़े से तैयारी करें, डेप्थ एक भी पॉइंट छूटे ना, एग्ज़ाम में इसी तरीक़े से पूछा जाएगा। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण यानी कि जो तालीम उनको हासिल हो जाती है उसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है, रिलीज़ फ्रीडम आफ्टर डेथ आएगा। ठीक है, तो चूँकि जितने भी तालीमात हासिल किए थे 80 साल की एज में कुशीनगर में गौतम बुद्ध की यहाँ पर डेथ हुई थी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में था। तो वो डेथ होने के बाद ये उनको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, यानी कि तालीमात हासिल करने के बाद उनको फ्रीडम मिल गया डेथ के बाद। ठीक है, यहाँ पर इसका ये मतलब होता है, ये भी पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। जो भी पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप लोग को बुद्धिज़्म की, जैनिज़्म की हिस्ट्री, मेरे तो यही मशवरा है कि डेप्थ हिस्ट्री पढ़ लीजिए। एक मरतबा पढ़ने से आइडिया आ जाएगा उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी किस तरीक़े से पूछा जाता है। और एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि यह यशोधरा है, इनके जो वाइफ का नाम यशोधरा है। लेकिन जैनिज़्म में जब हम महावीर स्वामी वहाँ महावीर के बारे में पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पर उनकी वाइफ का नाम यशोधा था। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है एग्जामिनर। ठीक है, यशोधरा यहाँ पर है और वहाँ जहाँ जैनिज़्म पढ़ेंगे वहाँ पर यशोदा आएगा, उनकी वाइफ का नाम यशोदा और यशोधरा में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो ये अच्छे से जहन नशीन कर लें।
तो यहाँ पर और 4 चीज़ें अजीम है कहा गया बुद्धिज़्म में। गौतम बुद्ध कहा करते कि देखिए ज़िंदगी एक इंसान की ज़िंदगी गमों से भरी है। ख्वाहिशें गमों की मतलब वजह बनती हैं। जितना ज़्यादा ख्वाहिशें करेंगे ज़िंदगी में उतनी ज़्यादा गम बढ़ते रहेंगे। तो इंसान को मटेरियलिस्टिक होना नहीं चाहिए, बल्कि ये तो चीज़ें फ़ानी हैं, दुनिया पूरी फ़ानी होने वाली है। फ़ना होने वाली चीज़ों से लगाव नहीं रहना, लेकिन एक इंसान को उसके अंदर जो तालीमात है, उसके अंदर जो मतलब अदब है, वो इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने इनकी तालीमात में कहा है। अगर ख्वाहिश कम करेंगे तो गम भी कम होगा, ज़िंदगी को पहचानेगा इंसान। इस तरीक़े से इनकी तालीमात में कहा गया। तो और हाईलाइटेड पॉइंट करेंगे, देखेंगे क्या क्या आएंगे। देखिए जब भी हम बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तो उनके सच्चाई के 8 रास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी अगर पूछा जाएगा तो बहुत ईजी है। सही अक़ीदा, फर्स्ट नंबर सही अक़ीदा, सही सोच। थर्ड है देखिए सही तकरीर, सही कार्रवाई, एक सेकेंड, सही कार्रवाई, सही ज़िंदगी, सही कोशिश, सही रास्ता, सही मुराक़बा। हम लोग बोलते हैं ना मुराक़बा, दिल मतलब खुदा की तरफ ही लगाने को मुराक़बा बोलते हैं ना। तो इसी तरीक़े से इंग्लिश में राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट एंड राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। इस तरीक़े से इनके 8 रास्ते बताए गए। अगर ये 8 रास्ते पर हम लोग चलेंगे, इंसानियत चलेगी तो बहुत आसान हो जाएगी, इनका कहना था और मानना भी था। बौद्ध मज़हब में इस तरीक़े से इन्होंने गौतम बुद्ध ने बताया। तो यहाँ पर बौद्ध जो इनके काउंसिल्स थे बौद्ध मज़हब के, पहली काउंसिल और दूसरी और तीसरी हम लोग जानेंगे। तो वो काउंसिल्स जो है ना, वो कब इनके जो डेथ के बाद क्या हुआ, पहली काउंसिल बुलाई गई जो राजगृह में 483 क़ब्ल मसीह में बुलाई गई। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, देख लीजिए। इस वक्त जो वहाँ के मॉन्क थे, MONK मॉन्क, यहाँ पर मॉन्क किसको कहा जाता है, ए मैन हु हैड डेडिकेटेड हिज लाइफ टू रिलीजन। उसको हम यहाँ पर मॉन्क कहेंगे। बौद्ध मज़हब के मानने में ये मॉन्क वो एक रिलीजन के लिए पूरा डेडिकेशन लगा देता है अपनी ज़िंदगी भी। ठीक है, तो वहाँ के मॉन्क कौन थे, बड़े मॉन्क क्या थे, महाकसप्पा, यहाँ पर हाईलाइट करके रखी हूँ, देखो महाकसप्पा थे। ये पहली काउंसिल में, अच्छे से याद रख लीजिए, पहली काउंसिल बौद्ध मज़हब में। और वो जो वहाँ पर राजगृह में हुई थी, ठीक है, बुलाई गई थी। तो यहाँ के जो राजा थे राजगृह का, उनका नाम क्या था, अजातशत्रु था। तो बौद्ध की किताबों को हम पिटक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए आप लोग, एक सेकेंड। तो यहाँ पर अजातशत्रु यहाँ का राजा था। बौद्ध की किताबों को हम पिटक कहते हैं, विनय पिटक एंड सत पिटक। इसके बारे में भी देखेंगे कि पिटक उनकी जो मजहबी किताबें हैं उसको कहा जाएगा। तो यहाँ पर पहले काउंसिल के बारे में जाने हैं। बौद्ध काउंसिल में फर्स्ट काउंसिल कहाँ पर थी, राजगृह में थी। और वहाँ उस वक्त के बड़े मॉन्क कौन थे, वो जो मॉन्क थे उन्होंने रिलीजन के लिए मतलब अपनी एक लाइफ का जो हिस्सा, पूरा हिस्सा डेडिकेट कर दिए थे। उनका नाम महाकसप्पा था। ठीक है, तो ये थी तमाम चीज़ें। तो यहाँ पर पिटक इनकी मजहबी किताबों को कहा जाता है। विनय पिटक, सत पिटक क्या था, यहाँ पर फर्स्ट काउंसिल में याद रखें। दूसरी काउंसिल वैशाली में बुलाई गई। तो ये भी इतना मतलब फेमस मुकाम है। आप लोग भी सर्च कीजिए, आप लोग भी हिस्ट्री पढ़ के देखिए वैशाली में कौन कौन से मुजस्सिमे हैं, क्या क्या है बौद्ध मज़हब के। फिर यहाँ पर उस वक्त के मॉन्क कौन थे, दूसरी काउंसिल बुलाई गई थी ना वैशाली में, तो सबा कामी, याद रखो सबा कामी वहाँ के मॉन्क थे वैशाली। और यहाँ वैशाली के किंग कौन थे इस वक्त, दूसरी काउंसिल जब बुलाई गई थी तब काला साकू वहाँ के किंग थे, काला साकू। बौद्ध मज़हब में देखो यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद बौद्ध मज़हब को मानने वाले क्या करें, 2 इसमें बढ़ गए। ठीक है, दोनों हिस्सों में बढ़ गए बौद्ध मज़हब को मानने वाले। दूसरी काउंसिल में महासंघिका स्थाभिमान, यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी गई, इसमें बढ़ गए। ठीक है, तो ये यहाँ से फ़र्क आने लगा, थोड़ा थोड़ा ये मज़हब में चेंजेस आने लगे। तो यहाँ ये फ़िलासफ़ी में चेंजेस, जो चीज़ें कही जाती हैं उसमें चेंजेस आते रहते हैं, हम उसी को
फ़िलॉसफ़ी भी कहते हैं, जैसे कि बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, इस तरीक़े से चेंजेस आने लगी यहाँ पर। और यहाँ के किंग अगर इस तरीक़े से डेप्थ पूछा जाएगा तो एक मरतबा पढ़ लीजिए, आप लोग को आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग यहाँ पर मैं बताई हूँ, देखो अमरावती के स्तूपा की दोबारा तामीर, टेक्स्ट बुक का नॉलेज भी ज़रूरी है। आप तमाम टीचर्स को मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि टेक्स्ट बुक को बहुत पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, वो भी आ जाएगा नॉलेज। जितना हो सके उतना आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाएं, आसानी हो जाएगी। तीसरी काउंसिल है, तीसरी काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई, ठीक है। पाटलिपुत्र के मुकाम को अब हम पटना कहेंगे, ठीक है। ये 250 क़ब्ल मसीह में हुई, ठीक है। वहाँ के बुद्धिस्ट मॉन्क टिसा, तो यहाँ पर लिख ली दी TISS है, तो बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ थे। वहाँ के किंग कौन थे? अशोका, ठीक है। अब यहाँ अशोका आया, देखिए। तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है, आप ज़रा गवर्नमेंट स्कूल की बुक तो निकालें, पढ़ने के बाद आपको आइडिया आएगा कि हाँ ये चीज़ें थी जब के हिसाब से। एक मरतबा पढ़ने से चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएगी। तो वहाँ के कौन थे किंग? अशोका थे। ट्राइपिटक यहाँ पर आया, देखो ये बहुत सारा ये फेमस है, पाली ज़बान में लिखी गई ये बुक, ट्राइपिटका बोल के यहाँ पे देखो, ट्राइपिटक पाली ज़बान में लिखी गई। वो जो लैंग्वेज थी उनको पाली ज़बान, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, पाली ज़बान में लिखी गई। ये पाली ज़बान याद रखिए, ये ज़बान को बहुत मानने लगे और इजी भी दिखते रही। जो बौद्ध मज़हब को मानते थे वो बहुत इजी भी दिखने लगी, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बुक से लिखी गई। तो चौथी काउंसिल कश्मीर में हुई 72 क़ब्ल मसीह में, ठीक है। वहाँ के उस वक्त के मॉन्क कौन थे? वासुमित्रा, ठीक है। वहाँ के राजा कनिष्क राजा थे। इस काउंसिल में बौद्ध धर्म में तब्दीली आने लगी, ये 2 धर्मों में तकसीम हो गया। कौन सा था? महानायन एंड हिनायन। ये महानायन हिनायन को मानने वाले, फिर इनके बारे में भी और डिटेल्स आप लोग और पढ़ते ही जाए, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा, मैं आपको जो भी मेरे प्रैक्टिस नोट से बता रही हूँ, प्लीज़ एक मरतबा आप लोग रिवाइज़ करें, लिखें, बुक्स पढ़ें। और तमाम एस्पिरेंट्स को यही बोल रही हूँ कि आप है ना बुक्स पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स ला लीजिए आप लोग, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के रहो या फिर उर्दू मीडियम के, जो भी आपको अवेलेबल है वो लाइए। हिस्ट्री पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। और ये बुक्स को मत छोड़ें हरगिज़ भी। ये जो बुक्स होते हैं, देखिए ये अमरावती का स्तूपा यहाँ पर बुद्धिज़्म में है ना, हम लोग स्तूपा इनके मुक़द्दस मुकाम को बोल रहे थे। अमरावती के स्तूपा की दोबारा तामीर यहाँ पर एक शक्ल में बताई गई। और यहाँ पर एक और न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बस पढ़ने की ज़रूरत है। अब तो मैं क्लास और पेज नंबर के साथ भी बोल रही हूँ कि देखिए कितने इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक्स। गवर्नमेंट स्कूल के क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक्स में से ही बन रहे हैं। तो गौतम बुद्ध के मशहूर मुजस्समे कंधारा और शुमाल मगरिब मिथुर और उत्तर प्रदेश में सारनाथ में पाए गए। ये इस किस्म के मुजस्समे को नागार्जुन कोंडा में भी देखे जा सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर बताए गए हैं तस्वीरों में, वो भी देख लीजिए। खम्मम के ज़िले में है ये तमाम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पूछा जाएगा, अगर पूछा गया। अब हम लास्ट में ये तमाम हिस्ट्री पढ़ने के बाद समझेंगे कि देखिए जो अमरावती का स्तूपा था एक टीला सा है। हमें तसव्वुर करना पड़ेगा कि ये 1900 बरस पहले कैसा रहा होगा। आप स्तूपा की तस्वीर से देख सकते हैं कि वो तख्तियों की तस्वीरों से मामूर हो गए हैं। गौतम बुद्ध और उनकी तालीमात को पेश किया गया। अंग्रेज़ों ने इन तस्वीर को कहाँ पर लेके गए, देखो कि मोरखे को देखा और उन्हें लंदन लेके गए। बास केवड़ा की तख्तियों को मदारिस के म्यूज़ियम में रखा गया। इन तख्तियों को देखकर लोग महसूस कर रहे हैं कि वो माजी में कितने शानदार होंगे। इन्हें असर नौ तामीर होने वाले स्तूपा का केवाड़ तख्तियों से तक़ाबुल कीजिए। तो इस तरीक़े की इन्फॉर्मेशन तो है टेक्स्ट बुक में, आपको ज़रा एडवांस लेवल पे स्टडी करना होगा। तो देखिए बहुत सारे टीचर्स तो बहुत वक्त लगा के पढ़ रहे हैं, लेकिन एक दिन में क्या करेंगे। तो आपकी मेहनत बस आपको ख़ुद को ही करना पड़ेगा। मैं मेरे वीडियोस के ज़रिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि वो फ़ायदेमंद हो, ठीक है, आप सब के लिए फ़ायदेमंद हो। और इसके ज़रिए आपको एक आइडिया मिल जाएगा वीडियोस के ज़रिए कि किस तरीक़े से आप लोग
आपकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप है ना जो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में जो भी सब टॉपिक्स दिए गए हैं पहले उसको देखिए, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, फर्स्ट टॉपिक में क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हमें क्या पढ़ना चाहिए, फिर फिलोसफिकल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन में क्या पढ़ना चाहिए, सोशियोलॉजिकल डायमेंशन। देखिए एजुकेशन के अलग अलग जो भी मतलब एस्पेक्ट्स है उसमें हमें क्या करना है। और सब लोग को एक बात बोलूँगी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग के जितने भी मतलब टॉपिक्स दिए गए हैं मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग से जितने भी दिए गए हैं, इंट्रा है, इंटर है, पर्सनल एप्टीट्यूड है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये क्लासिकल एंड ये पूरी लर्निंग थीरीज तमाम इसका प्लेलिस्ट में CDP के वीडियोस है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मदद भी मिली है वीडियोस के ज़रिए। तो एक मरतबा प्लेलिस्ट में आप लोग 4th है ये पर्सपेक्टिव एजुकेशन में डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बहुत सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे CDP में, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर लीजिए। तो इन्फॉर्मेटिव लग रही है वीडियोस तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।